आज हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी की। वैसे तो ये मूवी बहुत ज्यादा अडल्ट है, जिसकी वजह से काफी लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा। इसलिए आज मैं इस मूवी को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, अगर किसी ने इस मूवी को नहीं देखा तो वो सुनकर इस मूवी को समझ सके। तो आइए चलते हैं इस मूवी पर। यह कहानी है इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन बलबीर सिंह की, जिनकी स्वास्तिक स्टील नाम से बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जिसकी वजह से वो अपने परिवार वालों पर ध्यान नहीं दे पाया करता। वो अपने प्रोफेशन में जितना ज्यादा मजबूत था, उतना ही कमजोर वो अपनी निजी जिंदगी में था, और अपने बिजनेस की वजह से वो अपने बीवी और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाया करता। और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था, और जो लड़का था उसका नाम विजय सिंह था। और बलबीर सिंह अपने बेटे पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता, इसके बावजूद भी वो अपने पिता का बिल्कुल दीवाना था, उसके लिए वो बिल्कुल पागल था। लेकिन अक्सर वो अपनी हरकतों की वजह से अपने पिता से डांट खाया करता। और एक बार वो अपनी बहन को रैगिंग से बचाने के लिए कॉलेज के अंदर गन लेकर चला जाता है, और वहां पर जाकर वो गोलियां भी चला देता है, जिसकी वजह से बलबीर सिंह उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेज देता है। और जब वो अमेरिका से पढ़कर वापस इंडिया आता है, तब एक दिन उसके पिता की बर्थडे पार्टी थी, और वहीं पर उसके जीजाजी के साथ उसकी लड़ाई हो गई। इसकी वजह से उसके पिता उसके ऊपर दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसने अपनी एक फ्रेंड गीतांजलि से शादी की और वो अमेरिका जाकर सेटल हो गया। और ऐसे ही 8 साल बीत गए। विजय अपने बीवी बच्चों के साथ अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसके पिता के ऊपर हमला किया है। ये सुनते ही वो वापस से इंडिया आ जाता है, और इंडिया पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने पिता से जाकर मिलता है, जहां पर उसके पिता की हालत अब ठीक थी। और अभी तक उनको ये नहीं पता चला था कि जो बलबीर सिंह के ऊपर जिसने हमला किया है वो कौन है, इसलिए उनके ऊपर से खतरा अभी तक नहीं टला था, जिसकी वजह से विजय बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो उस कातिल को ढूंढना चाहता है जो उसके पिता को मारना चाहता था। और उसे अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड पर भी भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने गांव में जाता है। वहां पर जाकर वो अपने चाचा ताऊ के भाइयों से मिलता है, और उन सभी भाइयों को लेकर वो वापस से अपने घर पर आ जाता है। अब विजय और उसके सारे भाई मिलकर उसकी यानी कि बलबीर सिंह की रक्षा करते हैं। और इसी बीच में बलबीर सिंह का एक बॉडी डबल यानी कि उनका डुप्लीकेट आदमी तैयार किया जाता है, जो बलबीर सिंह की जगह पर काम करेगा। अगर किसी मीटिंग को या फिर कहीं बाहर जाना होगा, वहां पर ये जाएगा। और फिर एक दिन वो डुप्लीकेट बलबीर सिंह कार से कहीं जा रहा था, तभी उसके ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया और उसके ऊपर गोलियां चलाकर उसको मार दिया। और उसके अगले दिन विजय को यह पता चलता है कि उसके पिता को मारने की साजिश ये उसके जीजा ने ही रची है, और उसका जीजा ये किसी बाहर वाले आदमी के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। जिसके बाद एक दिन विजय अपने सभी कजन के साथ मिलकर उनकी एक मीटिंग के अंदर घुस जाता है, और उसे वहां पर पकड़कर वो मार देता है। लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था, क्योंकि विजय को पता था कि उसके जीजा के अलावा इस कांड में और भी कोई शामिल है, लेकिन उसे दूसरे आदमी की पहचान नहीं मालूम थी। और जो विजय और उसके भाई थे, उन सबको ये पता था कि उनका जो दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे हथियार खरीदने के लिए एक आदमी से जाकर मिलते हैं। और वहां पर उनका दुश्मन 300 आदमियों को लेकर पहुंच जाता है, और वहां पर विजय और उसके भाई सभी मिलकर जो उनकी नई गन थी उनको लेकर उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, और वो एक एक करके सभी लोगों को मार देते हैं। और आखिर में जो उनका मेन दुश्मन था वो आकर धोखे से विजय के ऊपर फायर कर देता है। इसके बावजूद भी विजय उस दुश्मन से लड़ता है और उसे मार देता है। और उस दुश्मन को मारने से पहले विजय को यह पता चल गया था कि उसका एक भाई भी है जो उसकी फैमिली को खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से ये जंग अभी भी पूरी नहीं हुई थी। और जो विजय को काफी चोटें आई थी, उसको बहुत सारी गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है। और जब उसे होश आया तब उसका हार्ट भी अब काफी खराब हो गया था, और उसका हार्ट कभी भी फेल हो सकता था। और जब विजय को होश आया, उसके परिवार वाले उसे कहते हैं कि तुम आराम करो, लेकिन उसका ध्यान उसी दुश्मन के ऊपर था जिसने उसके पिता को मारने की साजिश रची थी। और साथ में ही विजय एक हार्ट डोनर भी ढूंढ रहा था ताकि वो जिंदा रह सके। और तभी एक दिन उसे एक हार्ट डोनर भी मिल जाता है, और फिर ऑपरेशन के जरिए उसका हार्ट चेंज कर दिया जाता है। और इसके बाद जोया नाम की एक लड़की विजय से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, और जोया आकर विजय से कहती है कि जो हार्ट आपको मिला है वो मेरे मंगेतर का हार्ट है। ये बात जानकर विजय उस लड़की से दोस्ती कर लेता है, और फिर धीरे धीरे उसका जोया के साथ अफेयर चालू हो जाता है, और फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर एक दिन विजय ने उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर जोया ने कहा कि मैंने आपसे झूठ कहा था कि ये जो हार्ट आपके लगा है ये मेरे मंगेतर का है। और उसने बताया कि वो दरअसल यहाँ पर अब्राहम हक के कहने पर आई थी, जिसके भाई को उसने मार दिया था। जो उनके दुश्मन थे वो बलबीर सिंह के ही रिश्तेदार थे, जिनके बारे में विजय सिंह नहीं जानता था। और जोया ने आगे बताया कि जो अब्राहम तुम्हारा दुश्मन है वो अपने एक छोटे भाई की सर्जरी करवा के बिल्कुल तुम्हारे जैसा डुप्लीकेट बना रहा है। जिस दिन तुम घर से बाहर चले जाओगे उसको वो तुम्हारे घर के अंदर भेज देगा, और वो तुम्हारे घर के अंदर आने के बाद वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देगा, ताकि सबको यही लगे कि तुमने सबको मार दिया है। जोया यहाँ पर विजय को बहला फुसलाकर अपने परिवार से अलग करने के लिए आई थी, लेकिन जोया यहाँ पर विजय से सच में प्यार करने लग गई थी।
इसलिए उसने पूरा प्लान विजय को बता दिया था। और कमाल की बात तो ये थी कि विजय को पहले ही पता था कि उसके दुश्मनों ने ही जोया को यहाँ पर भेजा है। वो दुश्मन के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने जोया के साथ प्यार का नाटक किया। ये सब जानने के बाद विजय जोया को सही सलामत छोड़ देता है, क्योंकि उसने उसके दुश्मन की उसको जानकारी दे दी थी। इसके बाद विजय अपने दादाजी के पास जाता है और उनसे अब्राहम के बारे में पूछता है। तब उसके दादा ने बताया कि वो उनके छोटे भाई का पोता है। उसके पिता ने धर्म बदल लिया था। कई साल पहले विजय के दादा ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर ये स्वास्तिक स्टील कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में उनके भाई ने इस कंपनी में काफी ज्यादा धोखेबाजी की, जिसकी वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया। जिसके कुछ साल बाद उनके भाई ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके सदमे से अब्राहम गूंगा हो गया था। इसके बाद अब्राहम स्वास्तिक में उसका हिस्सा मांगने आया था, लेकिन बलबीर सिंह ने उसको कोई भी हिस्सा देने से मना कर दिया। जिसके बाद अब्राहम और उसके भाइयों ने मिलकर बलबीर सिंह को मारने का प्लान बनाया ताकि स्वास्तिक कंपनी उनकी हो जाए। ये सब बताने के बाद विजय के दादा विजय से कहते हैं कि तुम अब्राहम को माफ कर दो ताकि ये जंग यहीं पर रुक जाए, लेकिन विजय उसे माफ करने की बजाय उसे मारने की कसम खा लेता है। फिर वो अपने सभी कजन के साथ स्कॉटलैंड चला जाता है, जहां अब्राहम का घर था। वहां पर ये अब्राहम के सारे गार्ड को मारकर उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। तब अब्राहम अपने भाई के साथ उस घर से भाग जाता है और उधर विजय और उसके भाई मिलकर अब्राहम की बीवियों को धमकाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि वो कहाँ गया है। जिसके बाद वो सभी के सभी एयरपोर्ट जाते हैं और वहां पर जाकर उसके प्लेन को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से अब्राहम को बाहर निकलना पड़ता है। और तब विजय उसके साथ लड़ाई करना चालू कर देता है और वो अपने सारे कजन्स को बोल देता है कि तुम हमारी लड़ाई के बीच में नहीं आना, हम दोनों 1 to 1 लड़ेंगे। और फिर इन दोनों की काफी देर तक वहां पर मारपीट होती है और वहां पर एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि अब्राहम जीतने वाला है, लेकिन तभी विजय उसके ऊपर भारी पड़ गया। और वहां पर विजय ने अब्राहम से कहा कि अगर तुम हमारे परिवार का पीछा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अब्राहम इस चीज के लिए नहीं मानता। इसके लिए विजय उसे वहीं पर मार देता है और वो उसके भाई को छोड़ देता है। जिसके बाद विजय और उसके सारे भाई इंडिया वापस आ जाते हैं और विजय को यह लग रहा था कि वो जब इस बारे में अपने पिता को बताएगा तब उसके पिता बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन उसके पिता उसकी गुंडागर्दी से बहुत ज्यादा तंग थे, जिसकी वजह से उन दोनों बाप बेटे में काफी बहस होती है। और आखिर में बलबीर सिंह को ये एहसास हो जाता है कि उसने एक सही बाप होने का फर्ज नहीं निभाया और इसलिए वो विजय से माफी मांगता है। और इन सब के बीच में बलबीर सिंह को लास्ट स्टेज कैंसर हो गया था और उसके पास बहुत ही कम टाइम था और इसलिए विजय को काफी अफसोस होता है कि वो अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिता पाएगा। और मूवी के खत्म होने के बाद ये दिखाया जाता है कि जो अब्राहम का छोटा भाई अजीज था उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो बिल्कुल विजय जैसा बन गया था और अब वो अपने भाई के साथ मिलकर बलबीर सिंह के परिवार से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। और इसके अलावा जो जोया थी उसने भी फिर से पार्टी बदल ली थी और अब वो अब्राहम के भाइयों के साथ मिल गई थी और अजीज ने विजय के 2 भाइयों को भी किडनैप कर लिया था, जिन्हें वो बुरी तरह से मार डालता है। और इसके आगे की कहानी हमें इसके सेकंड पार्ट यानी कि एनिमल पार्क में दिखाई जाएगी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई मूवी कोई एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।